अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान तो क्या नाचोगे? जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान। तो मैं हूं कमर चीमा। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान। तो मैं हूं कमर चीमा। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। बजाओ ताली। नाजरीन, मईशत इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका। सही बात है। दोस्तों, बचपन में आपने कहानी सुनी अली बाबा 40 चोर, अल्लादीन का जादुई चिराग, उड़ता हुआ कालीन, ये सब कहानियां सुनी ना। आजकल ये कहानियां कहाँ हैं दोस्तों, गायब हो गई कहानियां। आजकल पाकिस्तान अपना बजट देता है, जिसकी एक ही वजह है और वो ये है कि आज़ादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्की मैशत को तरजीह दी ही नहीं। जो भी हुक्मरान आया उसने पिछले वाले को खराब मैशत का जिम्मेदार करार दिया और नतीजा कि उसमें हुआ क्या कि जी उस वक्त अवाम के जो हालात हैं अब वो ये है कि आपके सामने कि हर शख्स अपने बच्चों का पेट भरने की बाकायदा कोशिश करे, जिद्दोजहद में लगा हुआ है, समझ नहीं आती कि कैसे गुजारा करे। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। गजब बेइज्जती है। आम जो दवार होती थी ना, टूटा हुआ, जिसको हम टोटा कहते हैं, जो कबूतरों को परिंदों को डालते थे, अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। इन्होंने ये हालात कर दिए हैं। जो मोदी है ना, इंडिया के लोगों के लिए वो बाइस रहमत बना हुआ है। वो अपना आप दूसरों पर निछावर करने के लिए आते हैं ताकि वो अपनी मेहनत को दूसरों पर लुटाएं और अपनी मेहनत करके मुल्क को ऊंचा बनाएं। जय दोस्तों, जैसे हम तो भाई पाकिस्तान का भी हाल में बजट आया है जिसमें भाई खाने के पाकिस्तान को लाले पड़े हुए हैं और रक्षा बजट इन्होंने फिर से बढ़ा दिया है। 2.1 ट्रिलियन जो है डॉलर इन्होंने बढ़ा दिया। देखिए, पाकिस्तान का बजट अभी आया है 18 लाख करोड़ रुपए और भारत का भी जो बजट पिछला पेश हुआ था वो 45 लाख करोड़ रुपए का हुआ था। तो यानी कि अवाम भूखी मर रही है, बट इनको भाई किसको, आर्मी को देने। और आर्मी कहाँ जाती है? आतंकियों को देती है। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में रखें और इनकी हालत देखिए, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन, ये जो बजट है ना, ये ऐसी तलवार है जिसके चलने से पहले ही हम देखते हैं कि अफरा तफरी हर बार मच जाती है और जब ये तलवार चल जाती है तो फिर हर शोबा, हर शख्स इस तलवार से लगने वाले जख्म गिन रहा होता है और काफी दिन गिनता चला जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वही अल्लादीन का चिराग, वही उड़ता हुआ कालीन। तो जो एक जमाने में कहानियां होती थी, आज की तारीख में उसको पाकिस्तान का बजट बोलते हैं। पाकिस्तान ने अपना बजट बनाया, दिया। लोग कहते हैं IMF ने बनवाया पाकिस्तान से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि IMF वाले इतने बेवकूफ होंगे। हाँ, उनके कुछ पॉइंट्स डाले हैं पाकिस्तान ने अपने बजट में, क्योंकि भाई अगर आपको पैसा चाहिए, रोकड़ा चाहिए, तो आपको मालिक की बात तो माननी पड़ेगी। तो IMF का जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो मेन, जैसे हमारा रिजर्व बैंक है, उनका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसका जो चेयरमैन है दैट इज अपॉइंटेड बाय द IMF। तो जाहिर सी बात है कि IMF की चलती है और पाकिस्तान की इकोनॉमी आज की तारीख में IMF कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। IMF ऐसी कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि IMF कहता है तुम नालायक हो, तुम्हें इकोनॉमी नहीं आती चलानी और तुम हर तीसरे महीने मुंह फाड़ के हमसे पैसे मांगने के लिए आ जाते हो। लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि साहब, खुद मुख्तारी भी कोई चीज होती है, संप्रभुता भी कोई चीज होती है, सोवरेनिटी भी कोई चीज होती है, और आप हमारी सोवरेनिटी पे कैसे हाथ डाल रहे हैं। और IMF फिर कहता है कि परे हट, इतने लंबे लंबे वर्ड्स मत बोला करो जब तुम्हारी औकात नहीं है। ये देखिए दोस्तों, तो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है वो इकोनॉमी है। और आज अगर कहा जाए कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे भी आया 2023-24 का, तार साहब, पाकिस्तान के वजीर आजम अपनी ब्यूरोक्रेसी को लेके कभी चाइना जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, UAE जा रहे हैं और बिजनेसमैन को भी लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आओ, कारोबार आ रहा है, वहां से पैसे आएंगे, लेकिन कुछ चीज अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही। इसको जरा बताएं कि ये जो हुकूमत पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रही है इकोनॉमी को रिवाइव करने की, और कहा जाता है कि थोड़े दिन पहले ये कहा गया कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है तारड़ साहब, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो पेपर वर्क कर सके। ये मुसद्दक मलिक साहब जो कि पाकिस्तान के एनर्जी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात की। और जरा तारड़ साहब ये भी बताएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो इस इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2.4% पे जो है वो ग्रो करेगी इस फिस्कल ईयर में। पर कैपिटा इनकम जो है वो कहा जा रहा है कि 1600 अरब डॉलर, 1700 अरब डॉलर के करीब हो गई है। तारड़ साहब, इन्फ्लेशन वो कह रहे हैं 26% के करीब है। आप कैसे देखते हैं, अगर इकोनॉमी 2.5% पे ग्रो कर रही हो, इन्फ्लेशन 26% पे हो, ब्यूरोक्रेसी पेपर वर्क नहीं कर पा रही और हम चाइनीज, अमारातीज और सऊदीज को अपना पेपर वर्क तैयार ना करने की वजह से वो इन्वेस्टमेंट यहां तक अभी तक नहीं पहुंच रही, कैसे देखते हैं तारड़ साहब इस सारी होल जो सिचुएशन है इसको? चिम्मा साहब, दर हकीकत अभी तक मेरे कान तरस चुके हैं कि किसी भी को बाशऊर आदमी ने कोई बाशऊर हल बताया हो पाकिस्तान इकोनॉमी का। अभी तक किसी ने उस ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस ही किसी ने नहीं किया। बल्कि आज जो मैं बातें करना चाह रहा था, चीमा साहब, हम हमेशा मसाइल की बात करते हैं, हल की बात नहीं करते। आज मैं हल की भी बात करना चाहूंगा, खासकर इस चीज पे। देखिए, जो साथ जाते हैं सिफारिशी चले जाते हैं। मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं, सियासतदानों को उठा के चले जाते हैं जिनको इकोनॉमी के स्पेलिंग तक नहीं पता।
ब्यूरोक्रेट साथ ले जाते हैं, जिनके बच्चे सबके लंदन बैठे होते हैं, उनका वो सारा दिन व्हाट्सएप पे के साथ बैठ के बच्चों से चैटिंग कर रहे होते हैं, लंदन के मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के मसाइल डिस्कस नहीं करते। यही इश्यूज है आपके। चीमा साहब, मैं आज की ये बात शुरू करने से पहले इसकी बेस बनाना चाहूंगा कि आज आप कहां हैं। आप भारत से, अपने पड़ोस से तो आप बात नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि आपका और उनका 76 साल का प्रूवन गैप है। मैं इस पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि आप एटलीस्ट 76 साल भारत से पीछे हैं, और उसके बाद इसी तरह आप 53 साल बांग्लादेश से पीछे हैं। 53 साल पीछे मैं प्रूव करना चाहूंगा। इसके बाद आप अब अफगानिस्तान से भी पीछे हैं, मैं उसको प्रूव करना चाहूंगा। बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा इस वक्त उनकी 2688 रुपीस है, उनकी जीडीपी $2688। I'm sorry, I'm mistaken। भारत की जीडीपी 2400, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद $2410 जीडीपी। आपकी जीडीपी कहां है? 1588 है। आप इन दोनों मुल्कों का हिस्सा थे। आप एक से आप 53 साल पीछे हैं, एक से आप 76 साल पीछे हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे लेके। भारत में $1 83 रुपए का है आज की डेट। 117 बंगाली, जो बंगाली उनका टका है, 117 है $1 की। अफगानी 69.50 अफगानी मिलते हैं। आपका क्या है? 278 है। और IMF आपको कह रहा है कि ये 330 पर लेकर जाना है। आप यहां आप खड़े, और मैं आपको बार बार चीख के कहता हूं कि इस्लामाबाद की एस्टेब्लिश डिवीजन के अंदर हर जो सेक्रेटरी बैठा है उसके पास डिग्री हार्वर्ड की है और ऑक्सफोर्ड की है। आज मैं बल्कि खासकर जो आगे बातें करूंगा वो मैं एड्रेस इन ब्रिटिश एजेंटों को करना चाहता हूं। कई लोग इसके मेरे अगले आने वाली बातों में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे वो, क्योंकि मैं 2-3 मुल्कों की मिसालें देना चाहता हूं। शायद इन लोगों को कोई शर्म आ जाए। सिंगापुर इनके सामने है। सिंगापुर की इस वक्त जीडीपी $88,500 है। चीमा साहब, सिंगापुर की, मैं सिंगापुर को भी डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि खुदारा इन सिविल सर्विस जो आपके हैं, इस पाकिस्तान के खर्चे पे इनको बर्तानिया और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों में भेजना बंद कर दें। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, देखिए भाई, पाकिस्तान में भी आम बजट पेश हुआ है और सरकार ने इनकी पेश किया है। तो मैं इसमें कुछ बातें बताता हूं आपको। देखिए, 2 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये, डॉलर नहीं थे भाई, वो पाकिस्तानी रुपये थे। जबकि पिछले वर्ष 1.80 ट्रिलियन धनराशि जो खर्च की गई थी, यानी कि पिछली बार से भी इस बार बढ़ा के दिया गया है। और जो यानी कि 2024-25 के बजट में पाकिस्तान ने 2122 अरब रुपये आवंटन किए थे। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार वो भाई बिल्कुल खाली पड़ा है। शहबाज शरीफ है भाई, आप लोगों ने देखा होगा, अभी वो कभी दुबई जा रहा है, कभी UAE जा रहा है, और कभी वो चाइना जा रहा है। यानी कि हर देश मुल्क के आगे कटोरा रखा जा रहा है। और IMF के हिसाब से है जो इस बार इनका बजट आया है, क्योंकि भाई IMF के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आगे कौन देगा। और दूसरी बात और देखिए, इस बार इन्होंने 1800 करोड़ रुपए हैं जो हज यात्रियों के लिए रखे हैं। पहले 1600 थे। और जो हिंदू हैं उनके लिए भाई 5% भी है बजट का, कुछ भी नहीं। यानी कि नामात्र बजट है। एक तो गरीब आवाम को, और दूसरा हिंदुओं के लिए भाई कुछ भी नहीं दिया गया है। भारत के अंदर भाई तमाम जो है मुस्लिमों के सब्सिडी दी जा रही है, यानी कि जो हज यात्रा के लिए जाते हैं, बट हिंदुओं के लिए भाई मंदिर तक तोड़े जा रहे हैं। ये हाल भाई एक इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान का, और मैं ठीक कहता हूँ इस्लामिक मुल्क, तो भाई वहाँ इस्लामिक ही रहेंगे। तो हिंदुओं का वहां पर सब कुछ कत्लेआम चला रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन भाई खुला है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।